60s में 12 आने का टिकट और गैलरी 3 रुपए की होती थी। इस वक्त हमारे टिकट्स हैं 200, 400 और 600। रेडर्स ऑफ द लॉस्ट आर्क है जो कि अनइंटरप्टेड 42 वीक्स कैप्री में चली। मैंने अपनी ज़िंदगी की पहली किसी बड़ी स्क्रीन पे जो फिल्म देखी थी वो कैप्री सिनेमा पे देखी थी। जब तक हमारा प्रोजेक्टर ठीक नहीं होता हम अभी ऑपरेशन अपना सस्पेंड कर लें। 55 साल वी हैव बीन इन ऑपरेशन एंड नो डाउट एक हमारी इसके साथ एक इमोशनल भी सेंटिमेंटल भी, और क्योंकि जो मेरे वालिद और जो मेरे दो चचा हैं दे आर द प्रिंसिपल ओनर्स और हमारे हाथ की ही कंस्ट्रक्शन है एंड इट हैज़ बीन अ सिंगल प्रोप्राइटरी कंपनी बाय वन फैमिली फॉर लास्ट 55 ईयर्स। तो लेटिंग इट गो क्या एक है तो सही। एक ज़माने में तो हम सिर्फ इंग्लिश मूवीज़ लगाते थे, पाकिस्तानी फिल्में तो लगाते ही नहीं थे और इंडियन मूवीज़ 1965 के बाद आती भी नहीं थी उस वक्त। तो फिर ये तो 70s के बाद जाके खुली, लेट 70s में 80s में जाके। तो उस ज़माने में जब इंग्लिश मूवीज़ हम लगाते थे तो एक एक फ़िल्म 18 से 20 हफ्ते चलती थी और पूरा साल 4 फिल्मों में ख़त्म हो जाता था, जो अब करंट सिचुएशंस में एक हफ्ते में 4 फिल्मों में ख़त्म होता है। पूरा साल में 4 फिल्में लगती थी कैप्री में। और उसमें से जो रिकॉर्ड होल्डर है वो रेडर्स ऑफ द लॉस्ट आर्क है जो कि अनइंटरप्टेड 42 वीक्स कैप्री में चली। 42 हफ्ते एक फ़िल्म कैप्री में चलती है। मैंने अपनी ज़िंदगी की पहली किसी बड़ी स्क्रीन पे जो फिल्म देखी थी वो कैप्री सिनेमा पे देखी थी और ये बहुत पुरानी बात है। तो कैप्री सिनेमा से जितने भी हम कराची में रहने वाले लोग हैं हम सब की यादें वाबस्ता हैं और वहाँ बड़ी स्क्रीन और बड़ा साउंड का हमेशा हम मज़ा उठाते आए हैं। 60s में 12 आने का टिकट और गैलरी 3 रुपए की होती थी। 12 आने का फ्रंट, 1.5 रुपए का नीचे और गैलरी 3 रुपए की। आप यूँ समझ लें। पिछले दिनों ईद जब आई तो बहुत लोगों ने कहा जी इतनी महंगाई हो गई है आप ही टिकट बढ़ा लें। तो मैंने कहा यार अगर मैं 200 का 400 कर दूंगा या 400 का 800 कर दूंगा, जो मोटरसाइकिल्स के ऊपर जो कपल्स आते हैं या जो आते हैं वो फिर कैसे अफोर्ड कर पाएंगे जिनकी तनख्वाही 25-30 हज़ार रुपये या 40 हज़ार रुपये महीना है। तो फिर हमने नहीं बढ़ाया था टिकट। हमने मौला जेट में भी नहीं बढ़ाया था टिकट। एक हफ़्ते के लिए पहले 11 दिन के लिए 100 रुपये बढ़ाया था। उसके बाद वी वर बैक टू व्हाट आवर टिकट्स वर। मैं तो फिल्म बीन हूँ 90s का। कैप्री में ईद के दिन इंग्लिश फिल्म देखते थे। अगर कोई पाकिस्तानी उर्दू फिल्म लग जाती थी तो बहुत बड़ी बात होती थी। तो अभी भी मेरी VIP फिल्म लगी थी इस बार ईद पे, तो लेकिन उसका प्रोजेक्टर का कोई मसला हुआ, कुछ चीज़ें हुई तो अफसोस होता है। लेकिन मुझे लगता है कि चीज़ को डेवलप जब हम नहीं करते ना, उसको प्रोग्रेस नहीं करते तो फिर चीज़ें इस तरह ख़त्म होती हैं। जो हमारा प्रोजेक्टर है उसको हमने पूरा सर्विस कराया, कुछ सारा उसको फ्रेश किया, एयर कंडीशनिंग वगैरह सारी रिफर्बिश की। ईद आ रही थी पर ईद के सेकंड डे अनफॉर्चुनेटली प्रोजेक्टर के जो डिजिटल फॉर्मेट है या वो DMD कहलाती है जहाँ से उसके कलर्स बनते हैं, उसमें एक फेलियर आ गया। जब तक हमारा प्रोजेक्टर ठीक नहीं होता हम अभी ऑपरेशन अपना सस्पेंड कर लें। बाय लेट सितंबर हो सकता है कि वी विल रीओपन और इसमें जो चीज़ें हैं, जो पार्ट्स हैं या जो प्रोजेक्टर है, उम्मीद है कि ठीक हो जाएगा। ये हमारा है। हाँ, ये ज़रूर एक हिंट आपको कर देता हूँ कि वी विल रीओपन बट द ओनर्स मे बी डिफरेंट।